वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम ये जानने वाले हैं कि 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, इन 3 दिनों में आपके पर्सन कौन सा एक्शन प्लान कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है इन 3 दिनों में, एनर्जी कैसी है, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, फ्यूचर फीलिंग, फ्यूचर थॉट्स। और यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने लगे हैं, जिनके टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है, उनके दिल में आपके लिए जो 10 तारीख को चलने वाला है, सुबह से लेकर रात तक, वो है प्यार। प्यार से उनका हार्ट चक्रा, उनका थर्ड आई चक्रा और उनका रूट चक्रा, प्यार को फील करने में, प्यार को दिखाने में, यानी कि एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, और प्यार को रिसीव करना, प्यार को आपसे लेना, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी फोकस हो रही है। ये पर्सन आपको एक बहुत ही खुश नसीब, जिंदा दिल, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट पर्सन मानते हैं। उन्हें पता है कि आपकी किस्मत जो है ना, आपका साथ देती है। ये किस्मत आपने खुद बनाई हो या आपको जीवन में किस्मत के बल पर बहुत कुछ मिला हो। कुछ लोग होते हैं ना, जो किस्मत को बेवजह कोसते रहते हैं कि यार मेरी किस्मत ही फूटी है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, ना प्यार मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना नाम मिलता है, ना मुझे लोग पसंद करते हैं, ना मुझसे लोगों को कोई एम्पैथी है, हर कोई मुझसे मतलब निकाल के चला जाता है। लेकिन वो आपको मानते हैं कॉन्फिडेंट पर्सन। इसी कॉन्फिडेंस को उन्होंने आप में नोटिस किया है। वो आपसे जब पहली बार मिले होंगे तो उनको देखते ही आपसे प्यार हो गया था। चाहे आपकी बातों से वो इतने इम्प्रेस हो गए, चाहे आपको फिजिकली उन्हें देखकर अट्रैक्शन फील हुआ, क्योंकि आप मुझे काफ़ी प्रीटी, गुड लुकिंग, हैंडसम, हॉट, स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव के साथ साथ एक कॉन्फिडेंट पर्सन जो स्माइल कैरी करता है, जिसको हंसना मुस्कुराना अच्छा लगता है, और जिसको ना लोगों के साथ मिलकर रहना और आगे बढ़ने में मज़ा आता है। तो आपको वो इस तरह से याद कर रहे हैं। और आज वो पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा भी करेंगे जो आपको फील होगा। जैसे कि अगर वो आपको दिन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बार बार याद कर रहे हैं, आपके पुराने मैसेज अगर उनके फ़ोन में पड़े हुए हैं, तो उनको अगर वो बार बार निकाल कर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं, वो एनर्जी भी मैनिफेस्ट होती है। टेलीपैथी भी भेज रहे हैं ये आपको। किसी ने पूछा था कमेंट करके कि मैम आप टेलीपैथी ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हो अपनी रीडिंग्स में, इसका मतलब क्या होता है? टेलीपैथी का मतलब होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो एनर्जी है, जो थॉट्स है, वो यूनिवर्स में जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी इंसान से बहुत टाइम तक बात नहीं करते हो, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, बचपन का कोई फ्रेंड है, कोई भी इंसान है, जब आप सोच रहे होते हो ना कि उसका फ़ोन नहीं आया, मुझे इतने महीने हो गए हैं या इतने हफ्ते निकल गए हैं, और फिर एक दिन अचानक उस इंसान का फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, तो हम देखते ही हैरान हो जाते हैं कि अब हम इसको क्या बोलें। कुछ दिन पहले ही हम इनके बारे में सोच रहे थे और देख लो आज कॉल आ गया। तो ये टेलीपैथी होती है। आप जो सोचते हो, वो विचार,
वो एनर्जी आपके दिमाग में परत दर परत जमा होती रहती है और फिर वो एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड की यूनिवर्स में जाती है और उस दूर बैठे इंसान को आपका ख्याल आता है और वो फिर आपको कॉल करता है या कॉल करती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर इस इंसान से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स हैं, 35 to 40% ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर से बात नहीं हो पा रही, या तो उन्होंने बैक स्टेप किया है, पीठ पीछे वार किया है, कोई चीटिंग उनकी पता लगी आपको, कोई धोखा उन्होंने दिया आपको, किसी तीसरे इंसान के साथ उनका छुपा हुआ रिश्ता बाहर आ गया और खुद ही आपने इनसे दूरी बना ली। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि ये पर्सन पहले से शादीशुदा थे, इन्होंने अपनी सच्चाई आपसे छुपा कर रखी, बताया ही नहीं, और जब बाद में आपको पता चला तब तक आप इतना इनके प्यार में डूब गए थे, पागल हो चुके थे कि आप इनको छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। और शायद ये भी एक रीज़न है कि आप दोनों में रिलेशन को लेकर काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हो गया है, जिसे बैलेंस करना, जिसको दोबारा से रीबिल्ड करने में टाइम लग रहा है। तो आज के दिन यानी कि 10 तारीख वाले दिन इस पर्सन को अपने किए पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये अपने अंदर गिल्ट में है, जैसे इनसे कोई गुनाह हो गया है, इनसे कोई भारी भरकम गलती हो गई है। ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और ये आएंगे भी। ये चाहे अगले 2 हफ्तों में आए, 2 वीक्स में, कुछ लोगों में ये पर्सन 5 दिनों में भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो अपने सोशल मीडिया के द्वारा, जो भी इनका सोशल मीडिया है, या इनके कहीं दोस्तों से पता लग सकता है कि ये तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे, हमेशा तुम्हें याद करते रहते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डालेंगे जिसमें ये अपने दिल की बात दिखाने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे। जैसे व्हाट्सएप पे डीपी चेंज कर दें, ये आज भी कर सकते हैं 10 अक्टूबर वाले दिन। कोई ऐसा स्टेटस सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, कोई वीडियो या रील डाल सकते हैं, कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो आपको इमोशनल भी करेगी और आपके दिल में इनके लिए प्यार दोबारा जगाएगी। बाकी कुछ कलर्स निकले हैं, मैं आपको कहूँगी कि ये कलर आपको डेली अपनी लाइफ में किसी भी रूप में इस्तेमाल करने हैं। ये कलर थेरेपी होती है, ये हमें हीलिंग देती है और ये हमारे चक्रास को भी बैलेंस करती है। एक आपने गोल्डन कलर यूज़ करना है, सुनहरा रंग। जैसे अगर आपको गोल्ड का रंग पता है, सोने का रंग, चमकीला रंग, ये इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप सोने का कोई अंगूठी, ब्रेसलेट, पेंडेंट, चेन पहन सकते हो। और अगर आपके पास किसी वजह से, अगर आपको शौक़ नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शौक़ नहीं होता, तो वो गोल्डन कलर की एक्सेसरीज़ यूज़ कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल गोल्डन कलर होता है, सुनहरा रंग होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर आर्टिफिशियल गोल्ड कलर का कुछ भी अपने पास रख सकते हैं। घर में कोई गोल्डन कलर का डेकोरेटिव पीस, आइटम, जैसे फ्लावर वास है, फ़ोटो फ्रेम में गोल्डन कलर का कोई फ़ोटो फ्रेम है, उसमें आपने किसी रोमांटिक कपल का फ़ोटो लगाकर अपने बेडरूम में रखा है, गोल्डन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। वो स्पार्कल वाले पेन आते हैं जिनकी स्याही या जो इंक होती है वो गोल्डन कलर की होती है, ग्लिटर वाली होती है। या फिर गोल्डन कलर का कोई क्रॉकरी आइटम जिसमें आप खाना खाना, पानी पीना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना शुरू कर सकते हो। और अगर आपको
दूसरा कलर इस्तेमाल करना है तो वो है सफ़ेद रंग और हरा रंग। इन तीनों को भी कर सकते हो, तीनों में से कोई एक भी कर सकते हो। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन खुद को ये रोकते हैं। आज 10 अक्टूबर वाले दिन ये कई बार आपके बारे में ये सोचेंगे कि क्या ये इंसान वाकई मुझे प्यार करता है या करती है। ऐसे क्वेश्चन उनके अंदर चलेंगे, अपने आप से वो बात करेंगे। अगर ये मुझसे प्यार करता है तो मैं क्यों इसको हर बार इग्नोर करता हूँ, क्यों झूठ बोलता हूँ, क्यों इससे दूर चली जाती हूँ। तो वो ऐसे ही अंदर अपने इंटरनल केओस और इंट्रोस्पेक्शन को फील करके ना उदास हो जाएंगे। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 10 अक्टूबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन 11 अक्टूबर वाले ऑप्शन पर। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है 11 अक्टूबर वाला, तो 11 अक्टूबर वाले दिन पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। पहले तो ये बता दूं, इस ऑप्शन में मुझे हर टाइप के सिनेरियोज मिल रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा लोगों ने चुना है और अलग अलग टाइमलाइन, अलग अलग स्टोरी लाइन यहाँ पे निकल कर आ रहा है। पहला कार्ड यहाँ पर है फिजिकल अट्रैक्शन। ये कार्ड कहता है कि आपका पर्सन 11 अक्टूबर वाले दिन आपके बाहरी रूप सुंदरता को देखकर, उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में और पैशन को फील करेंगे। नेचर वाइज, लुक्स वाइज, लाइफस्टाइल वाइज, रोमांटिक बॉन्ड वाइज, सेक्सुअल अपील आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको देखकर उनमें एक जोश आता है और वो आपके साथ फिजिकल होने के लिए एक्साइटमेंट और एक जल्दबाजी फील कर रहे हैं 11 अक्टूबर को। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का कई बार फिजिकल रिलेशन बन चुका है। पास्ट में बहुत सारे इंटीमेट मोमेंट्स, स्वीट एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू रोमांटिक फीलिंग्स, सेक्सुअल इंटीमेसी आप लोगों ने शेयर किए हैं। वो यादें, वो रोमांटिक टाइम इनको और ज़्यादा आपके बारे में याद दिला रहा है। सेक्सुअल कार्ड ज़्यादा आए हैं गाइस, तो मैं क्लियरली बता दूं कि 18+ रीडिंग होती है और आप खुद ही समझ लो कि दो अडल्ट्स के बीच में, यानी कि दो लोगों के बीच में जब प्रेम होता है तो सब कुछ होता है, तो उसके बारे में ये सोच रहे हैं। हालांकि इस ऑप्शन में काफ़ी इमोशनल कार्ड्स भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा पार्टनर का हील हो रहा है। अपने अंदर वो अपनी कमियां ढूंढ रहे हैं। अब उनको आप में कमियां नहीं दिख रही, पहले वो गलतियां आप में निकालते थे। फॉल्ट फाइंडर की तरह आपके अंदर से गलतियां निकालना कि तुमने मेरे साथ ऐसा रिलेशन रखा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ चुका था या छोड़ गई थी। तुम मुझसे लड़ते बहुत थे, तुम मुझ पे शक बहुत करते थे, तुम मुझे हमेशा किसी ना किसी के साथ जोड़ देते थे कि तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है, तुम उसके प्यार में पागल हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम अपने एक्स के पास चले गए हो। तो ये हमेशा आपके अंदर वो गलतियाँ निकाल कर आप ही के ऊपर ब्लेम डालते होंगे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि यार नहीं, वो मेरा सच्चा प्यार है। आपको बहुत ही ज़्यादा वो बैलेंस्ड, लॉयल, इमोशनल, केयरिंग, लविंग, कंपैशनेट एंड बोल्ड मानते हैं। मतलब आप ना प्यार जब करते हो ना तो फिर दुनिया की परवाह नहीं करते। और ये ऐसे हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, परिवार क्या सोचेगा, समाज में कहीं नाम ना खराब हो जाए, किसी को मेरे रिलेशन के बारे में या मेरे अफेयर के बारे में भनक ना लग जाए। तो ये ना कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और आपको डर नहीं लगता। आप वैसे इंसान हो, प्यार किया तो डरना क्या।
और तीसरा सिनेरियो उनका है जिनके जीवन में ना वो जगल कर रहे हैं दो लोगों के लिए, एक तो आप हो, दूसरा कोई और है। जब ऐसी मैं कोई बात रीडिंग में बताती हूँ ना, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें छोड़कर किसी और के साथ कैसे जा सकते हैं। अब देखो, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ना ही टैरो को आपसे कोई दुश्मनी है, ना ही भगवान को आपसे दुश्मनी है। जो आपके कार्ड्स में आ रहा है वो सच है, लेकिन ये सच हर किसी के लिए नहीं है। अगर यही लाखों हजारों लोग एक ही टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सच हो सकता है कि केवल 20% लोगों के साथ मैच करे। बाकियों के साथ इस रीडिंग में बताई जाने वाली कुछ और बातें रेजोनेट हो सकती हैं। आपकी रीडिंग में आज मुझे स्पिरिट एनिमल भी मिले हैं। पहला है पैरट, और आपको पता है कि जो तोता है वो कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है। तोता एक ऐसा पक्षी है जो बहुत जल्दी कॉपी करता है। आप उसके सामने लगातार कुछ भी बोलोगे तो वो आपके वर्ड्स को कॉपी करेगा, और ये हरे रंग का होता है। ये हमारे हार्ट चक्रा के साथ साथ हमारे थ्रॉट चक्रा को भी बैलेंस करता है। तो पैरट का रीडिंग में निकलना क्लियरली बता रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से मिल जाएगा। ये खुद भी आपके जीवन में अचानक आ सकते हैं, और कुछ लोगों का तो डेली कांटेक्ट है। बस आप लोग सिर्फ इनके दिल में आपके लिए क्या चलता रहता है उसी को सुनने आप शायद डेली टैरो रीडिंग सुनते हो, क्योंकि इस ऑप्शन में ना सारे सिचुएशंस और सिनेरियोज निकले हैं। मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये अकेला वो ऑप्शन है जिनमें बहुत सारे लोग मून एनर्जी से, फेमिनिन एनर्जी से कहीं ना कहीं रूल होते हैं। मून एनर्जी क्या होती है और फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? देखो, मून हमारा इमोशन है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं। मून हमारा अंदर से जो नेचर है वो है, हम अंदर से कैसा फील करते हैं, हमें किसी इंसान की एनर्जी कैसे सेंस होती है, हमारी इंट्यूशन पावर कैसी है, हमारी साइकिक एबिलिटीज कितनी है, हम कितने इंट्यूटिव हैं, हम कितने काइंड हैं, कितने लविंग हैं, कितने हम्बल हैं, कितने कंपैशनेट हैं। और मून कहीं ना मूड को भी दिखाता है। जब हमारा मन अंदर से दुखी होता है ना, तो हमारा कुछ भी लाइफ में एंजॉय करने का मूड नहीं करता। आपके पर्सन 11 अक्टूबर वाले दिन ऐसे ही फील करने वाले हैं। इनको ना मदर लाइक पैम्परिंग चाहिए। जैसे माँ एक बच्चे को पुचकारती है, सहलाती है, उसके नखरे उठाती है, बच्चा जिद कितनी भी करे, माँ उसको प्यार करती रहती है। वो बात अलग है कि कई बार माँ भी गुस्से में आ जाती है और एक दो जड़ देती है, लेकिन इतनी प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे के लिए, इतनी इनसिक्योर होती है और सेंसिटिव होती है कि वही अगर कोई बाहर का इंसान उसके बच्चे को हाथ लगा दे तो वही माँ आगे से इतनी ज़्यादा ऑफेंड कर जाती है और अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए कुछ ऐसा करती है जो लोगों को भी हैरान करता है। तो इनको आपसे ना अटेंशन चाहिए। ये कुछ नहीं कर रहे, बस ये ना आपका वेट कर रहे हैं। एक्शन का कार्ड इतनी जल्दी नहीं दिख रहा। अगर इनका कोई एक्शन आएगा तो 10 दिनों के बाद लग रहा है, कुछ लोगों में 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। बाकी ये आपको रोमांटिक भी मानते हैं, और ये पर्सन ना आप में कभी कभी गुस्सा भी देखते हैं कि अगर आपको कोई बात बुरी लग जाती है ना तो आप बोल देते हो। शायद ये धीरे धीरे ही सही आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन आपके लिए मन में प्यार तो है। ये थी आज की रीडिंग।
इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 11 अक्टूबर थैंक यू गॉड लिखना, वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो है 12 अक्टूबर का ऑप्शन। इस ऑप्शन को उन्हीं लोगों ने ज़्यादा चुना है सुनने के लिए जिनका ध्यान 10 अक्टूबर वाले ऑप्शन में, जो कि पहला ऑप्शन है, वहाँ भी गया, और कुछ लोगों का ध्यान दूसरे ऑप्शन में भी गया है 11 अक्टूबर वाले में, और उसके बाद आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 13 अक्टूबर वाला ऑप्शन। तो जिनका हमेशा से ही ऐसा ध्यान भटक जाता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन में आप थोड़ा कन्फ्यूजन फील करते हो, कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल बात है। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार मैं 2 से 3 ऑप्शन में खो जाता हूँ, कौन सा सुनूँ कौन सा ना सुनूँ। आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप टैरो रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, जो भी लाइफ में आप सवाल मन में रखते हो ना कि मुझे इसके बारे में जानना है, प्लीज़ टैरो मुझे सही गाइड करें। या भगवान का नाम भी ले सकते हो, अपने एंजल्स का नाम भी ले सकते हो, या फिर अपने पार्टनर का नाम लेकर उस ऑप्शन को चुना करो। फिर आप देखना कि आपकी रीडिंग दिन ब दिन काफ़ी क्लोज होना शुरू हो जाएगी, एक्यूरेसी के करीब आ जाओगे आप कि बहुत सही आ रही है रीडिंग, बहुत सीधी बात आ रही है। चलिए, तो आज इस 12 अक्टूबर वाले ऑप्शन में काफ़ी सारे मुझे एनिमल्स, बर्ड्स मिल रहे हैं, स्पिरिट एनिमल आए हैं, बर्ड्स भी आए हैं। पहला बर्ड निकला है यहाँ पे पिजन, कबूतर, स्पिरिट एनिमल के रूप में। दूसरा निकला है पैरट, तोता। तीसरा निकला है यहाँ पर रैबिट, खरगोश। चौथा निकला है लायन, शेर। पांचवा निकला है यहाँ पर डॉग, कुत्ता। छठवां एलिफेंट है, हाथी। और आखिर में 7वें नंबर पे यहाँ निकल कर आया है बहुत ही प्यारा जानवर, डॉल्फिन। तो ये सभी जानवर ना आपको अगर ड्रीम्स में आ रहे हैं या फिर आपका कुछ दिन से बहुत ज़्यादा मन जानवरों के प्रति प्रेम, लगाव और दयालुपन दिखा रहा है। कई बार होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम एनिमल लवर नहीं हैं, लेकिन हमें उनके प्रति प्रेम, दया भाव और उनसे ना एक कहीं ना कहीं कनेक्शन फील होता है। तो यहाँ पर अगर आपको भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जानवरों की सेवा करनी है या घर में कोई पालतू जानवर रखने का मन बना रहे हो, कोई पेट रखना चाह रहे हो घर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, और जानवरों की सेवा करना आपके जीवन में कार्मिक रिलेशनशिप्स को बैलेंस करेगा। ये मैंने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी बता दी है, उपाय दे दिया है। कई बार आप लाखों के उपाय करते हो, महंगे महंगे हवन करवाते हो, पूजा करवाते हो, लंबी लंबी दूर की यात्राएं भगवान के मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद में जाकर करते हो, लेकिन कई बार आप अपने आसपास जो जानवर आपको अपने एरिया में नज़र आते हैं, घर के आसपास, ऑफिस के आसपास, कॉलेज के आसपास या कहीं भी, तो हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो ये सबके लिए नहीं मैच करेगा। इस लव रीडिंग में आपका कोई कार्मिक कनेक्शन निकल कर आया है, इस पर्सन के साथ बार बार आपका ब्रेकअप होता है या फिर आपका इनके साथ इन एंड आउट बहुत रहता है। तो आपको अपनी हीलिंग के लिए ना जानवरों के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। देन यहाँ पे 12 अक्टूबर वाले दिन आपका पर्सन आपको आई लव यू दिन में कई बार बोलने वाला है। अगर वो डेली बात कर रहे हैं आपसे, तो आप फील करोगे कि 12 अक्टूबर वाले दिन आज इन्होंने मैसेज में भी मुझे आई लव यू कहा है, फ़ोन पे भी कहा है, रात को सोने से पहले भी कहा है। आज इनको क्या हो गया है, आप फील करोगे, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। वो आपको लव देने के लिए
लव जताने के लिए और लव को दिखाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जिनका ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, उनके लिए कुछ चैनल्ड मैसेज हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए उस दिन जो फील कर रहे हैं, वो ये मैसेज अभी आपको मैं बताऊंगी। ये उनके दिल से निकली हुई बातें हैं। पहला मैसेज है, आई एम सैड एंड ऑलवेज फील लोनली बट आई डोंट शो यू ऑफन। बहुत क्लियर आंसर है। मैं उदास हूँ, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि टैरो में जेंडर नहीं होता। किसी भी इंसान को सोचकर जब आप टैरो देखते हो, ये उन्हीं की एनर्जी होती है, वो चाहे मेल फीमेल या किसी थर्ड जेंडर में हो। ये इंसान आपको याद करके हो सकता है रोते भी होंगे, लेकिन ये दिखाते नहीं है, क्योंकि इस मैसेज में बहुत क्लियर आंसर आया है कि जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं उदास रहता हूँ, उसे मैं दिखाना या जताना पसंद नहीं करता। अपने अंदर ही उस दर्द को छुपा लेते हैं। होते हैं ऐसे लोग। अब आप कहोगे कि ये तो हमेशा खुश रहते हैं, ये तो कुछ कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे डालते हैं कि इनकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, इनको ज़िंदगी में प्यार की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को दबाने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए, कि यार दुनिया वाले मुझे ये ना सोचे कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ। ये वही है। अगला मैसेज है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पिछले 5 दिनों से मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही। अच्छा जी, पार्टनर का तो बुरा हाल आपने किया ही है, बस एक ईगो का इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड का भी कार्ड है। इनमें ईगो या एटीट्यूड भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। या फिर कोई ऐसी फैमिली से आते होंगे कि बचपन से इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है, बहुत ज़्यादा इनके नखरों को घर वालों ने उठाया है। होते हैं ना बचपन में कुछ बच्चे जिनके ऊपर माँ बाप बहुत प्यार लुटाते हैं। वैसे तो दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों पर बेइंतहा प्यार और दुलार लुटाते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पैदा ऐसे होते हैं जो हर किसी का आंखों का तारा बन जाते हैं। जहाँ जाएंगे अटेंशन मिलेगा, जहाँ जाएंगे पैम्परिंग मिलेगी, जहाँ जाएंगे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं। अभी किसी भी वजह से हो सकता है, ये दिखने में ज़्यादा सुंदर हैं या किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जो समाज में काफ़ी रसूखदार फैमिली है, ख़ानदान का नाम सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, या फिर इन्होंने अपने दम पर वो फेम, वो नाम कमाया है, वो रिस्पेक्ट कमाई है, या अपने कर्मों को इतना ज़्यादा शानदार तरीके से ये करते आए हैं कि लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, तो इनको उस बात का घमंड है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ना हमारे पार्टनर बड़े सुंदर हैं, ना बड़े पैसे वाले हैं, फिर भी अकड़ है। तो ये एक जन्मजात इंसान में अकड़ होती है। कुछ लोगों को बचपन से ही घमंड होता है, वो होते ही ऐसे हैं, उनका कंडीशनिंग ऐसा होता है या उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि बड़े होने तक वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो इस पर्सन का प्रॉब्लम यही है कि ये फ्रीली अपने मन की बात को क्लियरली बताने से हिचकते हैं। या तो ये सेल्फ वर्थ इश्यूज फील करते हैं या फिर सेल्फ जजमेंट का शिकार हैं। खुद को ही जज करते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सामने वाला मुझे क्या सोचेगा। तो अपने आप को ना इन्होंने खुद बांध रखा है, अपनी सोच में कैद किया हुआ है। इनको फ्रीली आपकी तरफ मन के विचार और अपने रोमांटिक फीलिंग्स को दिल खोल कर बताना चाहिए।
तो ये पर्सन ना थोड़ा टाइम लेंगे आपके साथ पूरी मन की बात को क्लियर करने के लिए। चाहे ये दिखने में आपको लगता हो कि ये तो बड़े खुश रहते हैं, ओपनली बातें करते हैं, लेकिन कई बार दिल की बातें दिल में ही दबा लेते हैं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाकर आपको लिखना है 12 अक्टूबर, थैंक यू गॉड। और अगर आपका किसी अन्य ऑप्शन में ध्यान गया है तो आप उसको सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।